हाँ, नमस्कार दोस्तों एवं छात्र छात्राओं। आज जीके रविंद्र चौहान यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं फिर से आपके बीच में हाजिर हूं। आज अपना टॉपिक है झालावाड़ रियासत। झालावाड़ रियासत का इतिहास। तो राजस्थान जीके में राजस्थान का इतिहास चल रहा है। लगभग रियासतों के इतिहास पूरे हो चुके हैं। ये झालावाड़ रियासत इसके ऊपर छोटे से 2-3 प्रश्न बनते हैं, लेकिन कंपटीशन की दृष्टि से कोई भी चीज छोटी और बड़ी नहीं होती। तो क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का महत्व होता है, 2-2 4-4 प्रश्नों का काफी महत्व होता है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जैसे ऑफलाइन क्लास का कुछ इंटरेस्ट अलग होता है, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से ऑफलाइन क्लासें हो नहीं पा रही। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं न हो, तो लॉकडाउन के बाद से मैं लगातार प्रत्येक सर कोई भी काम को छोड़ करके लगातार यूट्यूब के ऊपर मैंने वीडियो डाली हैं, लगातार टॉपिक वाइज। यानी पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए वो पढ़ाई की चीज जरूरी है। किसी भी परिस्थिति में हम किताबों से जुड़े रहें। कुछ नेगेटिव प्रवृत्ति के बच्चे ऐसे होते हैं कि लॉकडाउन लग गया तो परीक्षा 2020 में होगी नहीं, 21 में होगी नहीं। कई फोन भी आते हैं, सर राजस्थान पुलिस की परीक्षा कब होगी, कैसे क्या करें। तो मैं प्रत्येक को जवाब दे नहीं सकता, इस YouTube चैनल के माध्यम से बता देता हूं। जिनसे मेरी बात हो गई, कुछ के मन में ये चल रहा है कि सर क्या करें क्या करें। देखो, परीक्षा निश्चित तौर पर होंगी। राजस्थान पुलिस रिट पटवार इस लॉकडाउन की वजह से, इस बीमारी की वजह से प्रत्येक चीज प्रभावित हुई है। तो ये नहीं कि परीक्षा होगी नहीं, भर्ती होगी नहीं, थोड़ी आगे हो सकती है, थोड़ी बाद में हो सकती है। तो भी उसके लिए तैयारी तो जरूर चाहिए। उसके लिए तैयारी की आवश्यकता तो होती है। ये तो है नहीं कि 2-4 दिन में तैयारी हो जाएगी। तो इस तरह के जो नेगेटिव प्रवृत्ति के स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा होते हैं, वो हमेशा ही होते हैं। ये लॉकडाउन का समय नहीं था तब भी वो नेगेटिविटी फैलाते हैं कि ये काम, ये परीक्षा नहीं होगी, ये भर्ती नहीं आएगी। वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। वो रियल कंपटीटर होते नहीं। जो रियल कंपटीटर वास्तव में जिसको तैयारी करके भर्ती होना है, उसके लिए लॉकडाउन पढ़ाई कोई बाध्यता थोड़ी है। इस लॉकडाउन में कुछ चीजों को प्रतिबंधित किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग मेन चीज है, लेकिन पढ़ने के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। पढ़ने के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं। और पढ़ने का इससे अच्छा अवसर कभी भी जिंदगी में हो नहीं सकता, क्योंकि इस लॉकडाउन के कारण से न तो बिना काम कहीं जाना, न बिना काम कहीं आना। कोई ये नहीं कह सकता तू मेरे पास क्यों नहीं आया, शादी में क्यों नहीं आया, इस चीज में क्यों नहीं आया। पढ़ने का बहुत अच्छा अवसर है। कुछ पर्सन ऐसे डाउटफुल होते हैं, इस पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है, इस पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है, इस पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है। तो रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम उन प्रश्नों का समाधान नहीं निकाल सकते कि चलो कल देखेंगे, परसों देखेंगे। और अब तो टाइम ऐसा आ गया कि हमें कुछ काम ही नहीं, भागदौड़ ही नहीं, बिना काम की तो हम 2-4-5 किताब ले करके उनका मिलान कर सकते हैं और उनका जो शुद्ध ऑथेंटिक उत्तर की इस पुस्तक में ये, इस पुस्तक में ये, इस स्थिति में इसका उत्तर ये हो सकता है, इस स्थिति में इसका उत्तर ये होगा, दोनों विकल्प में हो तो ये होगा, इसका सही उत्तर ये है। इस तरह की चीजों का ज्ञान खोजने का इससे अच्छा अवसर है ही नहीं। किताबें ही मित्र हैं, किताबें ही माँ बाप हैं। चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कुछ भी हो, परीक्षा चाहे कभी भी हो, इन किताबों से ही कंपटीशन को पास किया जाएगा। ठीक है। अब देखो, जो होशियार स्टूडेंट है वो सोचते हैं कि चलो ठीक है बाद में पढ़ लेंगे, देखते हैं। वो जिन प्रश्नों में डाउट है उनको कंफ्यूज कर सकते हैं, कंफ्यूज करते हैं, उनका समाधान वो कर सकते हैं लॉकडाउन के दौरान। मैथ, रीजनिंग, किसी भी जीके टॉपिक में कमजोर स्टूडेंट हैं उनको अब तैयारी करने का टाइम मिल गया तो वो भी नए तरीके से और तैयारी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के डिप्रेशन में न रहें। आम जो स्टूडेंट है वो ये सोच रहा है कि परीक्षा होगी कि नहीं, परीक्षा होगी कि नहीं। ये थोड़ा बहुत कष्ट का टाइम है, ये निकल जाएगा। निश्चित तौर के ऊपर परीक्षा होगी, हाँ थोड़ी आगे हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि परीक्षाएं नहीं होगी। तो तैयारी करने वाले बच्चे अपनी पॉजिटिव सोच रखें, सकारात्मक सोच से सफलता मिलती है। लगातार किताबों से जुड़े रहें।
किताबें ही, फिर से बता देता हूं, जहां तक मेरा अनुभव है, किताबें ही सच्ची दोस्त हैं, बाकी सब दूर हो जाएंगे। किताबें ही सच्ची दोस्त हैं, ठीक है। और जहां तक मैं लॉकडाउन में क्या क्या पढ़ा चुका हूं, राजस्थान जीके की बात करूंगा। एक तो राजस्थान का भूगोल, A to Z टॉपिक, चाहे छोटी से बड़ी किसी भी प्रकार की कंपटीशन हो, कोई भी स्टूडेंट मेरे को बता सकता है कि ये टॉपिक नहीं डाला यूट्यूब के ऊपर। A to Z, गागर में सागर। क्योंकि इसके बाद में दूसरा, राजस्थान की कला संस्कृति। लॉकडाउन के दौरान राजस्थान की कला संस्कृति की A to Z मैं जीके रविंद्र चौहान यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल चुका हूं। A to Z। यदि कोई भी टॉपिक छोटी से बड़ी कंपटीशन का बचा हो तो मेरे को कमेंट करके बता सकता है कि ये टॉपिक रह गया। क्योंकि इन दोनों को कम से कम मैंने इन दोनों की 300 वीडियोस के द्वारा राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति को कंप्लीट किया है। मैंने इस लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाया है कि न तो कोई काम, रेगुलर वीडियो बना करके, कुछ पर्सन ऐसे डाउटफुल थे जिनको हम देख नहीं सकते थे रोजाना की भागदौड़ भरी जिंदगी में, उनका भी समाधान किया है। अब ऑफलाइन जब कोचिंग लगेगी तो एकदम बिल्कुल नए तरीके से मैटर को शुद्ध करके, लेटेस्ट करके, और फिर से पीछे से भी बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा। अब देखो, फिर इसके बाद में चालू किया राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में क्या पढ़ा चुका हूं, एक तो राजस्थान के इतिहासकार, दूसरा राजस्थान की सभ्यताएं, इसके बाद में राजस्थान के सिक्के, फिर राजस्थान की प्रशस्तियां, फिर राजस्थान के प्रमुख शिलालेख, फिर राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। ये टॉपिक मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूं। लॉकडाउन के बाद में, पहले की बात ही नहीं करता मैं। फिर इसके बाद में प्रतिहार, फिर परमार, चालुक्य और 10 चौहान, ये डाल चुका हूं मैं। अब एक इसके 10 टॉपिक हो गए इतिहास के। इसके बाद इतिहास के कम से कम 40 टॉपिक, और इतिहास के 40 से 50 के बीच में राजस्थान जीके का टॉपिक बनाऊंगा। A to Z पूरी डिटेल से 15-20 किताबों का सम्मेलन, ताकि आपको कोई किताब न पढ़नी पड़े। ऐसा मैटर, छोटी से छोटी लेकर के बड़ी से बड़ी ये कंपटीशन तक। इसके बाद में इतिहास होने के बाद में राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था होगी। फिर राजस्थान का पूरा होने के बाद में इंडिया जीके हिंदी, ये वीडियो भी बीच में डालूंगा। हिंदी की भी व्याकरण के 10 टॉपिक लगभग मैं डाल चुका हूं। तो तैयारी करने वाले, किसी भी छोटी से बड़ी कंपटीशन वाले बच्चे के लिए प्रत्येक टॉपिक इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगा। इस लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाते हुए मैंने पूरा पसीना बहाया है। इतनी वीडियो A to Z, टॉपिक टू टॉपिक वाइज। जैसे ऑफलाइन क्लास होती थी, मेरी क्लास 2-3 घंटे की। अब ऑफलाइन के बाद में मैंने 5-6 घंटे की क्लास रखी है लगातार। उससे डबल मेहनत की है कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो अपने में विश्वास करते हैं, उनका कोई भी टॉपिक रह ना जाए। अब देखो, आज ये छोटा सा टॉपिक है झालावाड़ का इतिहास। झालावाड़ रियासत का इतिहास बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन कंपटीशन में तैयारी करने वाले के लिए कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती। और ये अवसर है, छोटी छोटी चीजों को प्राय हम जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो सोचते हैं कि ये छोटी सी चीज है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें से ज्यादा पर्सन नहीं आते। अब फिर भी उनमें से कभी कभार 1-2 पर्सन आ जाते हैं और अब मार खा जाते हैं क्योंकि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ये टाइम है कि हम छोटी चीजों को भी पढ़ें, ताकि मेरिट के अंदर 2-3 प्रश्नों का ही तो अंतर रहता है, मेरिट के अंदर हमारा ऊपरी स्थान हो। ये लॉकडाउन वाला सबसे अच्छा समय है हमारी छोटी छोटी चीजों की जानकारी लेने का। तो यहाँ पर ये झालावाड़ जिला है, झालावाड़ राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। अब अपने को ये नहीं कि राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, अपने को और कुछ आता ही नहीं। ये झालावाड़ है, 100 सेंटीमीटर रेखा जिससे होकर गुजरती है झालावाड़। देखो, झालावाड़ रियासत ये इस कोटा रियासत से होकर अलग होकर बनी। ये थी कोटा रियासत।
यह झालावाड़ किसी समय कोटा रियासत का एक हिस्सा हुआ करता था। अब देखो बात क्या हुई, कोटा के अंदर कोटा ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। और ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कब की थी? 1818 में। पूरी चीज डिटेल से देखते हैं। कोटा ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कब की? 1818 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की एक व्यापारिक कंपनी थी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई और फिर भारत में शासन करने लगी। इंडिया जीके में पॉलिटिकल पढ़ाऊंगा उस समय, पूरी डिटेल से बताऊंगा। अब देखो, कोटा रियासत ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की 1818 के अंदर की थी। और कोटा का जो दीवान था वो जालिम सिंह के द्वारा यह संधि की गई। जालिम सिंह कौन था ये? कोटा के दीवान के द्वारा, दीवान यानी राजा का सामंत, कोटा के दीवान के द्वारा, इसको फौजदार भी कह सकते हैं। फौजदार यानी राजा का सामंत, फौजदार, यह जालिम सिंह के द्वारा की गई, जो वहां का दीवान था। इस संधि में दो शर्त रखी गई। दो शर्त रखी गई। दो शर्त कौन कौन सी रखी गई? एक तो यह रखी गई कि इसकी मृत्यु के बाद, मेरी मृत्यु के बाद, एक तो यह रखी गई कि कोटा के अंदर जिस वंश के शासकों का शासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के बाद भी इसी वंश के राजा लगातार बढ़ने चाहिए। फिर यह शर्त रखी गई दूसरी कि जालिम सिंह, मैं दीवान हूं, जालिम सिंह के वंशज ही आगे दीवान बने। यानी जिस वंश का शासन है, जो राजा है, उसी की संतानों को आगे राजा बनाया जाए। और मैं जालिम सिंह ये दीवान था, तो जालिम सिंह के वंशजों को ही आगे भी दीवान या फौजदार बनाया जाए। अंग्रेजों ने हां कर दी, ठीक है। तो आगे राजा कोई बना, फिर जालिम सिंह का वंशज उसका दीवान हुआ, फिर राजा कोई बना, जालिम सिंह का वंशज उसका दीवान हुआ। यह सिलसिला चलता रहा। तो फिर जालिम सिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र माधो सिंह को 1824 में, यानी 1824 में जालिम सिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र माधो सिंह को दीवान बनाया। यानी वो परंपरा चल ही रही। जालिम सिंह की मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र माधो सिंह को दीवान बनाया। और जालिम सिंह ने यही कहा था अंग्रेजों से कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे वंशज के ही, चाहे राजा कोई भी हो, मेरे ही वंशज कोटा राज्य के दीवान बने। आगे फिर क्या हुआ? 1833 के अंदर माधो सिंह की भी मृत्यु हो गई। 1833 में माधो सिंह जो कोटा का दीवान था की मृत्यु के बाद झाला मदन सिंह को कोटा का दीवान बनाया। कोटा रियासत की जानकारी जरूरी है, कोटा से झालावाड़ बनी थी। तो 1833 में इस माधो सिंह की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद में झाला मदन सिंह को दीवान बनाया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी से यही संधि थी कि सामंत की मृत्यु के बाद उसके पुत्र को ही सामंत बनाया जाए। जालिम सिंह ने यह समझौता किया था। अंग्रेजों ने इस बात की हां भर दी। 1824 में जालिम सिंह की मृत्यु हुई तो उसके पुत्र माधो सिंह को सामंत बना दिया। माधो सिंह की मृत्यु के बाद मदन सिंह को सामंत बना दिया। आगे क्या हुआ? मदन सिंह झाला और कोटा का शासक राम सिंह सेकंड था। यह मदन सिंह झाला जब सामंत बना तो इस समय कोटा का शासक था राम सिंह सेकंड। मदन सिंह झाला और कोटा के शासक के अंदर मतभेद हो गया। तो देखो, मदन सिंह झाला, मदन सिंह
झाला ये तो दीवान था, मदन सिंह झाला दीवान, वह कोटा शासक माधो सिंह सेकंड के मध्य मतभेद हो गया, यानी इन दोनों के मध्य मतभेद हो गया। तो मतभेद हो गया तो कोटा के महाराजा माधो सिंह ने इसको 1837 के अंदर और कोटा रियासत का आधा हिस्सा दे दिया, 1/3 हिस्सा दे दिया। भाई मदन सिंह झाला ये दीवान था, कोटा का शासक था माधो सिंह, इन दोनों के मध्य मतभेद हो गया। तो फिर मदन सिंह झाला ने कहा कि देखो 1818 के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि हुई थी, उस संधि में हमको मान्यता दी हुई है कि हम ही सामंत रहेंगे, आप सामंत बदल नहीं सकते। अंग्रेजों से हमारी संधि हुई थी। तो फिर कोटा के महाराजा माधो सिंह ने 1837 में इस दीवान को कोटा, ये जो रियासत थी कोटा रियासत, इसका 1/3 हिस्सा दे दिया। और 1/3 हिस्सा ये क्या कहलाया? झालावाड़ कहलाया। तो देखो कोटा शासक माधो सिंह ने मदन सिंह को कोटा का 1/3 हिस्सा दे दिया, 1/3 हिस्सा दे दिया। परिणाम स्वरूप झालावाड़ रियासत अस्तित्व में आई। अंग्रेजों ने झालावाड़ को मान्यता कब दी? 1838 में। अंग्रेजों ने झालावाड़ को रियासत की मान्यता ये कब दी थी? 1838 के अंदर मान्यता दी थी। तो इसके बाद में राजस्थान के अंदर और कोई भी रियासत नहीं बनी। इसके बाद में राजस्थान में कोई भी रियासत नहीं बनी। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी? झालावाड़। राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी? झालावाड़। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में एकीकरण से पहले सब 19 रियासत थी। 19 रियासत और 3 ठिकाने थे। 19 रियासत और 3 ठिकाने थे राजस्थान के अंदर। तो अंतिम रियासत कौन सी थी? झालावाड़। 19 रियासतों में क्षेत्रफल के अंदर और सबसे बड़ी रियासत थी ये मारवाड़, जोधपुर के आसपास का क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़, जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर। और वैसे सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़, यानी सबसे पुरानी रियासत थी मेवाड़। और जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा, जो वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ता है। फिर बता देता हूं, एक बार फिर से पढ़ते हैं झालावाड़ का इतिहास। झालावाड़ रियासत पहले कोटा रियासत के अंतर्गत आती थी। तो झालावाड़ क्षेत्र, कोटा ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की 1818 में। वो संधि किसने की? कोटा के दीवान जालिम सिंह ने की। इसके अंदर क्या शर्त रखी गई कि कोटा का जो राजा है, आपके नियंत्रण में कोटा रियासत आने के बाद इसी के वंशज राजा बनने चाहिए, एक शर्त। दूसरी शर्त, मैं कोटा का दीवान हूं तो मेरे ही वंशज आके दीवान भी बनने चाहिए। तो अंग्रेजों ने स्वीकृति दे दी। फिर कोटा के दीवान को फौजदारी दीवान के वंशज ही आगे बने। तो जालिम सिंह के वंशज ही दीवान बने। अब क्या हुआ? जालिम सिंह की 1824 में मृत्यु हो गई। तो जालिम सिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र माधो सिंह को दीवान बना दिया। फिर माधो सिंह की 1833 में मृत्यु हो गई। माधो सिंह की मृत्यु के बाद झाला मदन सिंह को कोटा का दीवान बना दिया। अब जब मदन सिंह दीवान था कोटा का, उस समय शासक था ये माधो सिंह सेकंड। इन दोनों के मध्य मतभेद हो गया किसी कारण से। तो क्या घटना घटती है? मदन सिंह झाला ये तो दीवान था, वह कोटा शासक माधो सिंह के मध्य मतभेद हो गया। तो इस मदन सिंह ने कहा
कि 1818 की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि हुई थी ना, उसमें ये लिख रखा कि दीवान हम ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। जालिम सिंह के वंशज हो सकते हैं और मैं जालिम सिंह का वंशज हूं और कोई हो नहीं सकता। तो कोटा के शासक फिर माधो सिंह ने मदन सिंह को कोटा का 1/3 हिस्सा दे दिया। और वो ये कोटा रियासत थी, इसका 1/3 हिस्सा ये कौन सा क्षेत्र हो गया? झालावाड़। तो अंग्रेजों ने भी फिर झालावाड़ को रियासत की मान्यता दे दी। अंग्रेजों ने झालावाड़ को रियासत की मान्यता कब दी थी? 1838 में। तो राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी होगी? झालावाड़। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी होगी? झालावाड़। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? मारवाड़। जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? जयपुर। और क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा। ये तो थी रियासत। अब ठिकाने थे 3 ठिकाने। ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने कौन कौन से? एक तो नीम राणा, रियासतों की बात आगे थोड़ी कर लेते हैं। नीम राणा जो अलवर में है, लावा जो टोंक में है। नीम राणा अलवर में, लावा कहां पर? टोंक में है। और एक केंद्र शासित प्रदेश था, यह था मेरवाड़ा। मेरवाड़ा। तो 3 तो ठिकाने, नीम राणा अलवर में, लावा टोंक में, एक कुशलगढ़। कुशलगढ़ यहां पर बांसवाड़ा में। 3 ठिकाने, नीम राणा अलवर में, लावा टोंक में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। मेरवाड़ा कहां पर? केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर में। इस तरह से तो फिर से सुन लीजिए, राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी? झालावाड़। राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी? झालावाड़। कई बार इस तरह से इस प्रश्न को पूछ लेते हैं। अंग्रेजों ने राजस्थान में सिर्फ एक ही रियासत के गठन को मान्यता दी, झालावाड़ को। अंग्रेजों द्वारा गठित एकमात्र रियासत कौन सी थी? झालावाड़। कई बार इस तरह से इस प्रश्न को पूछ लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा गठित एकमात्र रियासत राजस्थान के अंदर, तो अंग्रेजों द्वारा गठित एकमात्र रियासत कौन सी थी? झालावाड़। फिर ये पूछे झालावाड़ रियासत किससे अलग होकर बनी? कोटा से। देखो कोटा तो 1631 में बनी थी, बूंदी से अलग होकर के। कोटा रियासत बूंदी से अलग होकर के बनी थी, शाहजहां के काल में बनी थी कोटा रियासत। और कोटा का पहला शासक था माधो सिंह। माधो सिंह, ठीक है। ये अब वाला शासक है माधो सिंह सेकंड, जिसके साथ विवाद हुआ। तो बूंदी से अलग होकर कोटा बनी, कोटा से अलग होकर झालावाड़ बनी। झालावाड़ कब बनी? 1838 में। फिर से सुन लीजिए, राजस्थान की अंतिम रियासत अंग्रेजों द्वारा गठित एकमात्र रियासत कौन सी थी? झालावाड़।